TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे कि तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र, भाई बहन, आज के हमार विषय होई एगो व्यक्ति जौन भोज में अइले पर मारल गुले। पिछले दिन हम हामान, क्षयस्त्र और मोर्दकै के बारे में पढ़ले रही जा और आज हमनी के 7वां अध्याय में वही बात सब के बारे में हम जारी रखब। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी एस्तर के किताब 7 अध्याय 1 और 2 पद में ए तरी से लिखल बा। ध्यान से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। राजा और हामान एस्तर रानी के कोइल भोज में आगुलन और राजा दूसरा दिन दाख मधु पियते पियते पूछले, हे एस्तर रानी, तोहर का निवेदन बा? ओकरा के पूरा कइल जाई। और तू का मांगताड़ू? मांग, और आधा राज तक तोहरा के दे दिहल जाई। प्रिय मित्र, हामान आज आनंद खुशी से भरल बा कि रानी हमरा की भोज में बुलौले बाड़ी। ई जरूरी रहे कि जवन समान इज्जत मान मर्यादा मोर्दकै के दिहल गुल रहे, जानतानी उ काहे दिहल गुल रहे। उनका कुछ मालूम ना रहे कि अब का होके जा रहल बा। राजा रानी एस्तर से बहुत खुश रहन, ऐसे उनका हर एगो इच्छा के पूरा कइले तथा पूरा करे चाहत रहन। और आज रानी उ सब बात के कहे चाहताड़ी जौन उनका साथे भइल बा। एस्तर रानी के राज के जरूरत ना रहे, उनका मुकुट यानी कि ताज के आवश्यकता ना रहे, उनका धन दौलत के जरूरी ना रहे और ना उनका कोनो चीज के लालच रहे। आज राजा बड़ा खुशी में कह रहल बने, बोल तोहरा के का चाही? हम तोहरा के आधा राज आधा पाठ दे देब। प्रिय मित्र, भाई बहन, कबहुओ हमनियों के सामने भी यही तरीके प्रस्ताव आवेला जहाँ पर निर्णय लिहल बड़ा ही कठिन होला। रानी अपना राज से भोज में ये सब बात के ना कहली, काहे कि राजा अपना रानी से पहले भोज में भी ई प्रस्ताव रखले रहन। पर रानी जानत रही कि ई वचन कौना समय कौना घड़ी कहल उचित बा। वो अपना समझ और अपना सोच विचार से दोनों जना यह भोज में शामिल हुई हैं, तब ही ये बात तथा अपना प्रस्ताव के उन्हीं जाना के पास रखब। दूसरा दिन राजा फिर अपना बात के दोहरावतने, बोल तोहर का मांग बा? हम ओकरा के पूरा करब। यही अध्याय के 3 और 4 पद ए तरी से बतावता। तब एस्तर रानी जवाब दिहली, हे राजा, यदि हमरा पर तोहार कृपा दृष्टि भइल बा और राजा के ई स्वीकार होखे तो हमरा मांगे से
हमरा के प्राण दान मिले, काहे कि हम अर्थात मैं और ये हमरा जाति के लोग नाश होके खातिर, मार डालल जाए खातिर और सत्यानाश कोइल जाए खातिर बेच डालल गोइल बाड़े। यदि हम केवल दास और दासी खातिर बेच डालल गोइल होकती तो हम चुपचाप रह गोइल होकती, काहे कि ऐसन समस्या ना आइत जौना खातिर राजा के आतना कष्ट देवे के पड़ित। ए तरी से एस्तर राजा के सामने ई बात कह डालली। कतना स्पष्टता रहे उनका वचन में। एगो औरत होखला के नाते उ कतना ठोस बात राजा से कह सुनौली। प्रिय मित्र, कुछ घड़ी रउआ अपन ध्यान वो औरत के ओर ले जाई जौन की वस्ती वही रानी के खातिर रानी वस्ती के स्थान पर चुनले रहन, काहे कि सबसे सुघर उहे रहे। प्रिय मित्र, परमेश्वर जब कार्य करेलन तो उ अपना योजना के अनुसार ही करेलन। रानी जब राजा के सामने पूरा वर्णन के रखली, ओ समय उनकरा बड़ा ही भय छा गइल रहे, काहे कि उ उनका नागरिकता के ना जानत रही, काहे कि मोर्दक के रानी स्तर के चाचा रहन। उहे स्तर के सुंदर प्रतियोगिता में ले आयल रहन। रानी ऐसन कुछ ना बोलली कि हम यहूदी हई। ए तरी के बात राजा से ना कोइली और हमान के भी ई बात मालूम नहीं खे कि रानी यहूदी जाति के हई, काहे कि उ सब के नाश करे के मन बनौले रहन कि एहनी के तोहरा आज्ञा और तोहरा नियम धर्म के पालन नहीं खन सकरत, ऐसे राज आज्ञा निकालल जाए। राजा तो उनका से कह देले रहन कि जैसन तू चाहता ओ सही करा। और जब ई राज आज्ञा पहुंचल तो सब यहूदी विलाप करे लगले और ऐसन बहुते लोग टाट ओढ़ के राख पर पड़ल रहन। ऐसे रानी ई बात राजा के कह डली, काहे कि उ अपना लोगन के दुख ना देख पावत रही और उ मोर्दके के विलाप के देखली। उ ओकरा खातिर कपड़ा भेजले रही। ऐसे आज समय रहे कि उ आज से विनती करे, राजा से गुहरावे कि जौन राज आज्ञा निकालल गइल बा ओकरा की रोक दिहल जाए। उ राजा से कहताड़ी कि यदि हम केवल दास और दासी होके खातिर बेच दिहल गइल बानी तो हम चुपचाप रहती, काहे कि इस समस्या सामने ना आईत जौना से राजा के कष्ट दिहल जाता। प्रिय मित्र, यहाँ पर हम और हमारा जाति के लोग नाश होके खातिर अर्थात मार डालल जाए खातिर और सत्यानाश होके खातिर बेच डालल गोइल बाणे जा। प्रिय मित्र, भाई बहन, यहाँ रानी बड़ा ही चिंतित आवाज में यानी कि स्वर में राजा से कहताड़ी। एगो राजा एक तरी की बात कहल आसान काम ना रहे राजा से। ई बात कोनो दूसर साधारण आदमी बोली तो शायद कुछ और ही होखित, पर ई रानी बोल रहल बाड़ी और राजा ई सब बात के सुन के दंग हो गइलन और कहताने कि के ई आज्ञा निकल ले बा, उ के ह जौन की रानी के नाश करे चाहता और रानी के लोग के नाश करे चाहता। ई बात से राजा के बहुते ही धक्का तथा दिल में चोट पहुंचल और रानी उनका लोग के नष्ट कइल जा रहल बा। प्रिय मित्र, हम नहीं जानत कि रउआ और हमरा साथ का होखे जा रहल बा, पर जौन की हमनी के चिंता करेलन उहे सब कुछ जानेलन। कौना तरी से
एगो साधारण औरत रानी बन जाताड़ी। मुर्दक्के उनका के पलले पोसले रहन, काहे कि उनकर महतारी मर चुकल रही। मुर्दक्के उनकर चाचा रहन। आखिर में एस्तर के अपना बेटी बना के रखले, दुलार प्यार दिहले। ए तरी ह परमेश्वर के योजना। मनुष्य रुआ के धोखा दे सकता, गलत योजना बना के फंसा सकता, पर जे परमेश्वर के संग संग चले वाला बा, ओहनी लोग के हर एगो चिंता सबके परमेश्वर जानताणे। प्रिय भाई बहन, राजा के ई सब कुछ नहीं के मालूम कि रानी के और उनका लोग के सत्यानाश करे के योजना बनावल जा रहल बा। आगे का होता 5 पद में इस तरी से लिखल बा, सुनी। तब राजा छयस्र एस्तर रानी से पूछले, ऊ के ह और कहवा बा जौन की ऐसन करे के ठनले बा। प्रिय मित्र, राजा के ये हैरान करे वाला बात रहे, काहे कि राजा के ई सब कुछ मालूम ही नहीं खे। ऊ कबहुओं सपनों में भी ई सब बात ना सोचले रहन कि उनका राज में ऐसन घटना होके जा रहल बा। विशेष करके हमान के बारे में, अर्थात ओकरा कपट के बारे में, ओकरा धोखाधड़ी के बारे में उनका तनकियो मालूम ना रहे। प्रिय मित्र, इस तरह अपना लोगन के इस समस्या से छुटकारा दिलावे चाहता न, और वो बहुत परेशान रही, काहे कि उनकर लोग नाश होके जा रहल बने, और ओहनी लोग के चिंता इनका के सतावत रहे कि हम यानी लोग के कैसे बचाई। राजा कहले, ऊ के ह और के एह तरीके काम कैले बा। हमान के ना मालूम रहे कि ई आदेश इस्राएली लोग के और रानी के प्रभावित करी। उना जानत रहन कि रानी यहूदी हई, पर राजा पर ओकरा भरोसा रहे। पर राजा उनका से पूछले, के ह ऐसन जाल रचे वाला। मित्र, आगे 6 पद में लिखल बा एह तरी से, तब रानी जवाब देताड़ी, ऊ बैरी और दुश्मन ई है दुष्ट हमान ह। तब राजा और रानी के सामने भयभीत हो गइलन। प्रिय मित्र, ऐसे ही जब हमनी के सच्चाई कोनो उच्च अधिकारी के सामने खुली तो हमनी के हाल भी हमान के ऐसन हो जाई, हमनी के होश उड़ जाई। अब देखी हमान के स्थिति का हो गइल बा। ओकरा ना मालूम रहे कि ई भी यहूदी जाति का ह, और हमान घबराए लगले और सोचे लगले कि अब हमरा साथे का होई। हमान कुछ भी जवाब देबे ना पावत रहले, काहे कि ई सुन के कि रानी भी यहूदी हई, उनकरा कुछ समय तक होश उड़ गई, उनकरा कठाया मार दिलस। प्रिय मित्र, परमेश्वर हमनी मनुष्य के चारों ओर रहेलन। ऊ हमनी के हर एक दुख के जानेलन। ऊ हमनी के गति विधि सब के देखत रहेलन। कोनो हथियार परमेश्वर के लोगन के विरुद्ध नइखे उठ सकत, कोनो हथियार इसराइल के विरुद्ध नइखे उठ सकत, और जब उठी ओकर नाश हो जाई, काहे कि परमेश्वर ओहनी लोग के आशीष देले बने और आशीष देबे जा रहल बने और देताने। और ई परमेश्वर के विधान ह कि ऊ अपना वचन के, ऊ अपना लइकन के सुरक्षित राखेलन। प्रिय मित्र, परमेश्वर हमनी से प्रेम करलन। ऐसे चाहे विरुद्ध कतना भी भयंकर काहे ना होखे, और योजना भयंकर काहे कतनो काहे ना होखे, परमेश्वर के नाम में सब असफल हो जाई, काहे कि परमेश्वर रउआ साथे बढ़े। प्रिय मित्र, जब राजा ई सुनले तो वहां से उठ गलन और ऊ सोचे लगले कि हमरा साथ रहे वाला आदमी ऐसन बड़ धोखा देता। प्रिय मित्र, आई एकरा बारे में
समझे, सुने, विचारे खातिर यही अध्याय के 7 पद का बतावता सुनी। हम पढ़ रहा बानी रोवा खातिर। तब राजा क्रोध से भर गइलन और भोज से उठ गइलन और भवन के विधान में चली गइलन। हमान इस सोच के कि राजा हमार हानि करे के पक्का क लेले बने और इस तरह से प्राण दान मांगे के खातिर वहाँ में ठहरल रहले। प्रिय मित्र, कौना तरी एगो उच्च अधिकारी आदमी उनका सामने जिंदगी के भीख मांग रहल बा। अब हमरा पूरा विश्वास बा कि राजा अब हमार जान ले ली और अब रानी ही हमरा प्राण के बचा सकताड़ी। प्रिय मित्र, एक समय रहे जब रानी राजा से अपना लोगन के प्राण दान मांगत रही। यहाँ पर परमेश्वर के योजना के तथा परमेश्वर के कार्य के हम देख रहल बानी कि कौना तरी परमेश्वर अपना लोगन के बचावताड़े। प्रिय मित्र, भाई बहन, आज ऊ हमान ओकरा किने आके गिड़गिड़ा रहल बा। आज ऊ हमान जेकरा किने सत्ता रहे, जेकरा किने राज आज्ञा निकाले के अधिकार रहे, और आज कहवा गोल अधिकार। जब हमनियों के परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर से हट के योजना बनाई न जा, तब हमनी के समझ में भी ठीक यही तरीके से होला। हमनी के सब कुछ नाश हो जाला और फिर हमनी के आई ना जा कि हमनी के माफ कर दो। मित्र, आई 8वां पद का बता रहल बा यही अध्याय के सुनी। जब राजा अपना भवन के उद्यान से लौटत रहन, तब हमान वही चौकी पर झुकत रहन जकरा पर एस्तर रही। राजा कहले, का ई घर ही में हमरा सामने रानी पर हाथ लगावे चाहतड़ा? वही राजा के मुंह से ई शब्द निकलल। हमान के मुंह ढांप दिहल गइल और ये हमान रानी से अपना प्राण के भीख मांगत रहन। उस समय गोइल कि अब भी कोनो आशा बचल बा। प्रिय मित्र, उ जानत रहन कि अब हमरा एक घिनौना कार्य के खातिर दंड मिली। श्रोता मित्र, भाई बहन, हमान के मुंह ढांप और दबोच लिहल गइल एगो उच्च अधिकारी के खातिर कतना शर्मनाक बात बा, कतना शर्म के बात बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, एगो उच्च अधिकारी के खातिर कतना लज्जा के बात बा। मित्र, आगे आखिरी पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी, हम पढ़ रहल बानी। तब राजा के सामने उपस्थित रहे वाला हरबोना नाम एगो खोजा देख, हमान अपना घर में राजा के हित के बात कहे वाला मुर्दके के खातिर 50 हाथ ऊंचा फांसी के खंभा खड़ा कइले बाड़े और राजा कहले ओकरा के ओही खंभा पर लटका द। तब हमान ओही फांसी के खंभा पर लटकावल गइले जवना के उ मुर्दके के खातिर बनौले रहे। ए तरी राजा के क्रोध शांत भइल। प्रिय मित्र, राजा समय बर्बाद ना कइले और ई राजा एगो उच्च अधिकारी के बंद ही ना कइले पर एगो उच्च न्याय भी कइले। प्रिय मित्र, हमान जौन फांसी के खंभा मुर्दके के खातिर बनौले रहन, खुद उ ओकरा पर लटकावल गइलन। पवित्र शास्त्र बाइबल में गलतियों की किताब 6 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, धोखा मत खा, परमेश्वर मजाक और ठाठा में ना उड़ावल जाले, काहे कि जैसन बोअब वो सही कटब। यह जे जेकरा खातिर गढ़ा खोदेला उहे गढ़ा में गिर जाला। ठीक यही तरीके स्थिति, यही तरीके परिस्थिति हमान के साथे भइल। हमान फांसी के खंभा मुर्दक के खातिर बनौले रहन,
पर का भइल? उ खुद ही ओ फांसी के खांभा पर लटकावल गइलन। एही से प्रिय मित्र भाई बहन, हमने के केहुओ भी खातिर हमने के गढ़ा ना खोदे के चाही। सबके हमने के भलाई करे के चाही, काहे कि प्रभु महान हमें, प्रभु सामर्थी हमें। अगर ऐसन रुआ मन में विचार आवता, ऐसन केहुओ के प्रति सोच रहल बानी, तो ई सब मत करी, काहे कि प्रभु न्याय करे वाला प्रभु हमें। हो सकता रुआ जकरा खातिर गढ़ा खोदले बानी, वही गढ़ा में रुआ कहीं नाश ना हो जाए। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।